नागदा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित गांव मकला में सती माता की मूर्ति निकली है, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का माहौल व्याप्त है। मूर्ति के लिए ग्रामीणों को लगभग 17 फीट की गहराई तक खुदाई करना पड़ी। इसके लिए जेसीबी का भी सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार करीबन 800 साल पुरानी यह मूर्ति गुर्जर समाज के 4 गोत्र की कुल देवी सती माता की है। ग्रामीणों ने बताया कि मकला में यह मूर्ति काला जी भैरव मंदिर में स्थापित कर भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सिमरोल के रतन पटेल ने बताया कि विक्रम पिता अंबाराम गुर्जर को देवनारायण भगवान तथा उनकी पत्नी लाड़ कुंवर को सती माता का इष्ट है। सती माता के भाव आने पर उन्होंने मकला गांव के पटेल की बावड़ी के पास स्थान बताते हुए मूर्ति दबी होने की जानकारी दी थी। जानकारी देते हुए देवी माता ने 13 के दिन मुहूर्त में खुदाई करने की जानकारी दी थी। सिमरोल के पटेल चंद्र सिंह पटेल, डाबड़ी के पटेल भगवान सिंह गुर्जर की मौजूदगी में बुधवार की सुबह 9 बजे सरपंच नीलेश सिंह गुर्जर द्वारा जेसीबी की मदद से खुदाई कार्य शुरू किया गया। दोपहर लगभग 2 बजे 17 फीट की गहराई खोदने के बाद सती माता की मूर्ति नजर आने लगी। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक ड्रिल की मशीन से खुदाई करके शाम लगभग 4 बजे मूर्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लखन गुर्जर ने बताया कि सती माता के आदेश पर खुदाई कर मूर्ति निकाली गई। मूर्ति निकालकर ग्रामीणों के सहयोग से इस मूर्ति को काला भैरू जी महाराज के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। रतन सिंह पटेल ने बताया कि पटेल की बावड़ी भी प्राचीन है। संभावना है बावड़ी को देखते समय किसी ने अनजाने में मिट्टी डाल दी होगी और मूर्ति दबी रह गई। ग्रामीण बापू सिंह गुर्जर, भैरू सिंह गुर्जर, गंगाराम गुर्जर, बद्रीलाल गुर्जर, लाल सिंह ठाकुर, बापू सिंह गुर्जर ने संयुक्त रूप से बताया कि गुरुवार की सुबह 9 बजे मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए रात भर तैयारियों का दौर जारी रहेगा। अभी सिमरोल में हमारे कुल देवता देवनारायण भगवान और सती माँ हमारी सती माता के नाम से हम बोलते हैं, वो दोनों का धाम चलती है सिमरोल में। तो उनको क्या सपने में माता जी आए थे हमारे 4 गोत्र के, बोले कि हमारी बहुत 600 साल पुरानी जो प्रतिमा थी, मतलब ऐसा कोई नहीं है किसी लोगों ने जानबूझ के इसको इस बावड़ी के अंदर दफनाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस समय क्या थे लोग इतना जानकार लोग नहीं थे। माता जी मतलब मंदिर के ये बावड़ी के पास में थी उनकी प्रतिमा, तो भराव भराव में वो क्या अंदर चली गई थी। तो हम लोग क्या करते थे कि जो माता जी पूजने का हमारा टाइम होता साल भर में एक बार, तो हम आते थे बावड़ी को पूछ के ना हम लोग घर चले जाते थे। तो अभी क्या वो जो माता जी आ रहे हैं वहाँ सिमरोल में, उन्होंने फिर सपने में आके बताया कि आपकी जो 600 साल पुरानी प्रतिमा है वो उस बावड़ी के नीचे जो नींव है, नींव के नीचे 15 से 16 फीट अंदर दबी हुई है। और हकीकत में वही हुआ, आज 15 से 16 फीट खुदा वहाँ से माता जी ने मतलब उनकी जो पुरानी चूड़ी और जो मेहंदी के पैकेट वगैरह थे वो निकले। अब ये कितने साल पुराने हैं, अभी लोग तो बता बोले 600 साल पुरानी प्रतिमा अंदर दबी हुई थी, पर ये बहुत पुरानी चीज़ें जो अंदर थी आज जाके निकली है। तो ये वाकई में इस कलयुग जैसे ज़माने में आप सोच सकते हो कि इंसान को गिन नहीं रहा है। ऐसे भी मतलब हिंदुस्तान आस्था का केंद्र है, तो मतलब ये आप देख के लगा सकते हैं अंदाज़ा कि हाँ के मतलब भगवान अभी भी है जो हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज जो 4 गोत्र के जितने भी भाई बंधु हमारे जो डाबड़ी सिमरोल पूरा गाँव लगता है और आसपास के ग्रामीण जन जो है देवभक्त सभी लोग यहाँ आए। सुबह 8 बजे से हमारी खुदाई चल रही है। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो सुबह से भूखे प्यासे खड़े हैं, मतलब माता जी के दर्शन के लिए इतना उनके अंदर मतलब उल्लास है। तो जो खुदाई का कार्य चल रहा है अभी ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 घंटे का और काम बाकी है। आज प्रतिमा निकाल दी जाएगी और उसको वहीं रख दी जाएगी और कल 14 के दिन यहाँ से फिर हमारे काला बाबू जी का जो मंदिर है वहीं पर उनकी प्रतिमा स्थापना करने का जो स्थान बताएंगे वहाँ इसको हम ले जाएंगे कल। कुल का भैरू है काला बाबू कुल की भैरू है, ये कुल की देवी है, कुल की देवी थी एक गणन। तो ये अभी की पुरानी बहुत पुरानी बात है, 600 साल पुरानी है। हमारे आज भी ये दीवार पे पूछते हैं, भाई बहन आती है तो उनके नाम से पूछते हैं दीवार पे। तो ये जैसे सिमरोल बताया मेरे सरपंच जी ने, वही बात है कि सपना मारने बाद उनको दिल आई, बोले कि मैं यहाँ दीवार के अंदर हूँ, मेरी यहाँ खुद ही कराओ निकालो। तो सब गाँव आसपास वालों ने बोला ये गाँव के इनका भी सहयोग, मकला गाँव से भी सहयोग, सबका सहयोग से आज ये खुद ही हो रही है। कल हम वापस निकालेंगे, वापस 1:30 बजे साथ तो कल वापस। ये माता जी के खुद आई हती माँ और इन्हें सब कुछ दर्शाया कि फलानी जगह में बावड़ी की नीम में अंदर दबी हुई हूँ। तो मेरे को मैंने नौरता में जो बताऊँगा तो नौरता मैंने पूरे उद्देश्य बता देता था। तो आज माता जी और देवनारायण दोनों को यहाँ मौके पे आए
और इन्हें 15 फीट की या 20 फीट की गहराई में मुकाम बताया, फलानी जगह मुकाम मतलब गहरो खोदो, उन जगह में मैं तो सुबह थी खोदाई सब की चली, तो खूब आज सबको खुशी आनंद खूब हो रहा है। जिसकी बावड़ी इनका भी सहयोग है गाँव सबका सब पटेल साहब है या मकला खूब खुशी सब उनका भी सहयोग है, बोले खुद और हम जी भी ने जब आए थे उस समय बता दिया था कि डाबडी सिंबल दोनों के जो पटेल लोग हैं आगेवान, जैसा कि गांव में क्या होता है कि जो मतलब देवी देवता भी होता है ना, वो गांव के पटेल को ही आगे करते हैं। तो उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि दोनों गांव के पटेल को मौजूद होना पड़ेगा। तो हमारे सिमरन के पटेल साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, और डाबरी वाले पटेल साहब भी, वो माता जी को वहीं पर बैठे जो पगड़ी वाले बादशाह, वो दोनों सुबह के आ गए थे। इन दोनों ने पूजन पाठ करा, फिर माता जी आए और उन्होंने मतलब कलयुग जैसे ज़माने में बिना कोरे हाथ में कुमकुम देना हाथ में, ये मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है। और उन्होंने ये भी बताया कि कल जहाँ बिठाएंगे ना, ऊपर आपको चांदी का सिक्का देंगे। तो मैं चाहता हूँ जितने भी आसपास के लोग हैं, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुबह आओ यहाँ पर, इस भव्य कार्यक्रम को देखो। और इंसान अपनी इंसानियत क्या भूल रहा है। आप कलयुग के ज़माने में भगवान अगर आप लोग के साथ में खड़ा है तो आप लोग थोड़ा इंसानियत के साथ लोग काम करो। तो आप सुबह सब लोग आओ यहाँ पर, देखो एक बार। 800 साल पुरानी बातें हैं। हमारे पूर्वज राजस्थान से यहाँ आके बसे थे मकला गांव में। मकला से किसी कारण से एक भाई सिमरोल और एक डाबरी में चला गया था। हमारी सती और कालाजी जो हमारे कुल के भेरू वो यहीं थे। किसी कारण से सती माँ का जो मूर्ति है वो इस बावड़ी में दब गई थी। ये पता नहीं कि किस कारण दबी थी। जो इन्होंने नवरात्रि में हमें अवगत कराया था माँ ने, और ये 13 का दिन हमें बोला था कि 13 के दिन सुबह मुहूर्त करके आप वहाँ खुदाई करना, मैं बराबर दर्शन दूंगी। तो हमने गांव के पटेल से पूजा पाठ करवाई, और पूजा पाठ करवा के ने फिर जेसीपी द्वारा खुदाई करी, तो माँ ने दर्शन भी दिए। और आज हम सबको बहुत हर्ष और उल्लास है, और पूरे गांव को और यहाँ के जो पटेल परिवार है उनको भी इतना उत्साह और उल्लास है कि आज उनको दिल में समा नहीं पा रहे कि पुराने इतिहास में लोग कहते थे कि इन पटेलों ने बावड़ी में दे दी, ये दे दी। वो सब आज सच और झूठ सामने आ गया कि इन पटेलों ने कुछ भी नहीं करा था, किसी कारण से हो गया था उनकी बावड़ी। बताएं साहब। बावड़ी वाले ये पुराने 600 साल पुरानी करीब हमारा दादा परदादा के ज़माने से बावड़ी है, और हमको भी मालूम नहीं था कि बावड़ी के अंदर माता जी का स्थान है। और आज हमको माता जी ने बताया और देखा हमने, माता जी ने ऐसे हाथ किया, कंकु हाथ से गिरा और बोला, तो हमने भी मान्य किया। और हमने आगे होके बोला कि करो आप, हम भी सहयोग करेंगे और खड़े रहेंगे। और माता जी ने आज दर्शन भी दिए हमको, और साक्षात दर्शन दिए हमको, मूर्ति दिखी हमको। माता जी ने हमारे को सिंबल में देवनारायण भगवान और माता जी आते हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया मंदिर पर। बोलो तुम्हारी जो कुल देवी है सती माता वो बावड़ी में है, उसको निकालना चाहते हो क्या? बोले, हमने बोला हम निकालना चाहते हैं, पर आपको साथ में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम चाहे को पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर एक जैसा होता है, हम कौन सा पत्थर उठा के लाएँ? ये चीज़ आपको वहाँ रहना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बोले मैं साथ में रहूँगा और हम निकलाएंगे। और तो बोले आपको ख्वाब में सपना भी देंगे, कब निकालना है क्या है। तो मेरी मिसेज को सपना भी आया, कालाजी महाराज का सपना आया था, और सती माता का एक बालिका के रूप में मेरी मिसेज को सपना आया था, वो भी इनका साकार हुआ। सही बात निकली उनकी। उस हिसाब से 13 का बोला था कि 13 के दिन मुहूर्त करना है और 14 के दिन मूर्ति को बाहर निकालना है। तो मूर्ति भी यहाँ निकली है। उसके पहले मेहंदी चूड़ी वगैरह भी हमारे को दर्शन दिए यहाँ से मिली है, और हमने आज मूर्ति निकाल रहे हो। कल मूर्ति को जो भी माता जी बताएंगे वहाँ विराजमान करेंगे, स्थापना करेंगे सती माता की। गाँव उन्होंने यही अपने जैसे साधारण हाथ से ऐसे ही माता जी ने वो कर और हमारे हाथ में कंकु दिया उन्होंने। ये कोई मतलब दुकान से लगा हुआ नहीं है, ये कंकु ये हाथ ऐसे दिखा दिया, माता जी ने बिना प्रकट करके दिया। हाथ मालते तो मेरे दूसरे के हाथ में नीचे कंकु था माता जी अपनों का हाथ साफ दिखा देते हैं इसे, फिर उसके बाद वो ठीक। बोलो हती मैया की जय, बोलो राजा की जय, बोलो की जय, बोलो विष्णु अवतार भगवान की जय, बोलो सती मैया की जय, कालेश्वर भगवान